कई हिंदी फिल्मों में आपने लद्दाख की पेंगोंग लेक जरूर देखी होगी और इस झील में फिल्माए गए सीन देखकर आप हमेशा खुश भी होते होंगे। इस झील को स्वर्ग जैसी सुंदरता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन हकीकत इतनी सुंदर नहीं है, क्योंकि यह नीली झील भी भारत और चीन के संघर्ष का केंद्र है। चाइनीज आर्मी के जवान आए दिन यहां से घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं। डीएनए में कल लद्दाख से जी न्यूज की देशभक्त रिपोर्टिंग के पहले हिस्से में मैंने आपको जानकारी दी थी कि कैसे भारत ने लद्दाख से लगी सीमाओं पर टैंक वाली दीवार खड़ी कर दी है। लेकिन आज हमारी देशभक्त रिपोर्टिंग के दूसरे हिस्से में आपको पेंगोंग लेक के पानी में भारतीय सेना की हिम्मत वाली पेट्रोलिंग के दर्शन होंगे। लेकिन इस विश्लेषण से पहले इस झील के बारे में आपको कुछ बातें बताना जरूरी है। पेंगोंग लेक समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील को दुनिया की सबसे ऊंची, गहरी और लंबी झील भी कहा जाता है। यह झील 134 किलोमीटर लंबी है और 700 फुट से लेकर 4 किलोमीटर तक चौड़ी है। इसकी गहराई 120 फुट से लेकर 200 फुट तक है। इस झील के पानी का कहीं निकास नहीं होता, इसलिए इसके किनारे पर नमक की परतें भी देखी जा सकती हैं। साल के 3 महीनों तक बर्फबारी के दौरान यह झील बिल्कुल जम जाती है और इस पर आप जीप भी चला सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य की किरणों के बदलने के साथ साथ इस झील का रंगीन पानी भी बदलता रहता है। इस झील का 45 किलोमीटर का इलाका भारतीय क्षेत्र में आता है, जबकि 90 किलोमीटर का इलाका चीन के क्षेत्र में आता है। लद्दाख में दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसी झील से होकर गुजरती है और यह इलाका दोनों देशों के बीच विवाद की एक बड़ी वजह है। पेंगोंग झील के जिस रास्ते से चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, वो एक विवादित क्षेत्र है। दरअसल जब भारत ने इस क्षेत्र पर अपना दावा किया था, तब तक चीन ने सिरी जैप एरिया में पक्की सड़क बना ली थी, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है और चीन इसे अक्साई चीन का इलाका बताता है। चीन लद्दाख सीमा पर एक बार फिर 1962 के युद्ध को दोहराने की फिराक में है और इसके लिए पेंगोंग झील के अपने कब्जे वाले इलाके में उसने न सिर्फ अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि आए दिन इस झील के रास्ते वो भारत में घुसने की कोशिश भी करता रहता है। लेकिन अब इस झील की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और अगर चीन ने पेंगोंग लेक के रास्ते भारत में दोबारा घुसपैठ की कोशिश की, तो भारतीय सेना चीन के सैनिकों को सबक भी सिखा सकती है। लद्दाख से जी न्यूज की देशभक्त रिपोर्टिंग के पहले एपिसोड में आपने देखा कैसे लद्दाख में चीन से सटी सीमा पर भारतीय सेना ने टैंकों वाली दीवार खड़ी कर दी है। हमने आपकी मुलाकात महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान और औरंगजेब नाम के टैंकों से भी करवाई, जो 24 घंटे और 365 दिन चीन की एक एक हरकत पर नजर जमाए हुए हैं। लेकिन लद्दाख से हमारा आज का ऑन द स्पॉट विश्लेषण नीली झील के नाम से मशहूर पेंगोंग झील में भारतीय सेना के तेज तर्रार जांबाजों को समर्पित है। आज हम आपको दिखाएंगे कि लद्दाख की पेंगोंग झील में जब चीन अपनी घुसपैठिया हरकतें करता है, तो भारतीय सैनिक उसे कैसे रोकते हैं। यहाँ लद्दाख में चीन से आमना सामना -50 डिग्री तापमान पर जमीन पर होता है। यहाँ चीनी और भारतीय सैनिकों की गाड़ियाँ एक दूसरे के सामने आती हैं। लेकिन आज हम जो आपको सरहद दिखाएंगे, वो सरहद पानी पर बनी हुई है और यहाँ भारतीय और चीनी सैनिकों का आमना सामना पेंगोंग झील में नावों से होता है। आप में से बहुतों ने पेंगोंग लेक की यात्रा की होगी या आपने इसकी तस्वीरें देखी होंगी, जो बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन आपको पता नहीं होगा
कि यही लेक आगे जाकर भारत और चीन के बीच की सरहद बनती है, जिसकी हर वक्त निगरानी की जाती है। ये भी एक सरहद है जो साल के कुछ महीने बर्फ से जमी रहती है और कुछ महीने एक ऐसी झील बन जाती है जिसकी गहराई 200 से 300 फीट तक है। 134 किलोमीटर की ये झील 60% चीन के कब्जे में है। ये 14,500 फीट की ऊंचाई पर खूबसूरत पेंगोंग त्सो यानी पेंगोंग झील है। इसके किनारे पर हर साल यूं तो हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, टेंट लगाकर कुदरत की खूबसूरती निहारते हैं, फिल्मों की शूटिंग तक होती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर सब कुछ बदल जाता है। चारों ओर वीरान मैदान है। कुछ देर बाद आखिरी गांव स्पाग्निक भी पीछे छूट जाता है। बाईं ओर पेंगोंग झील है, लेकिन इसका खारा पानी न तो जलीय जंतु पैदा करता है और न ही किसी और काम आता है। इस वीराने में एक अकेला लाथांग राहत देता है। इस पर लद्दाख की परंपरा के मुताबिक याक के सींग और प्रार्थना के झंडे भेंटकर सुरक्षा की कामना की जाती है। 14,500 फीट से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सैनिक तैनात हैं और दुश्मन के अलावा मौसम भी जानलेवा तेवर अपना सकता है। इस ऊंचाई में सबसे बड़ी चुनौती लगातार बदलता हुआ मौसम है। यहाँ मौसम वाकई पल पल बदलता है। 14,600 फीट की ऊंचाई पर इस थाकुंग बेस में अभी थोड़ी देर पहले धूप खिली हुई थी और अब पहाड़ियों के ऊपर बादल जमते जा रहे हैं। जाहिर है कि थोड़ी देर में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। पिछली बर्फबारी के निशान अभी हैं, यानी बहुत जल्दी ये पूरा इलाका बर्फ़ की चपेट में होगा और उस समय मौसम साफ होने का इंतज़ार करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता है। आगे जाकर पेंगोंग झील थोड़ा मुड़ती है और तिब्बत में चली जाती है। यही भारत और चीन की सीमा है। वो जगह जहां आज भी 1962 के युद्ध के परमवीर चक्र विजेता मेजर धन सिंह थापा की वीरगाथा गूंजती है। 18 गोरखा राइफल्स के मेजर धन सिंह थापा ने 20 अक्टूबर 1962 को अपने 34 गोरखा सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की बाढ़ को रोका था। चीनी सैनिकों ने 2 बार तोपों की भारी गोलाबारी के बीच बड़ी तादाद में हमला किया, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तीसरी बार चीनी सैनिकों ने टैंकों और तोपों से हमला किया। मेजर थापा के ज्यादातर साथी मारे जा चुके थे और बेहद जख्मी हालात में उन्हें चीनियों ने जिंदा पकड़ लिया। उन्हें कई महीने बाद चीन की कैद से आजादी मिली। मेजर थापा को वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। यहां आज भी लगभग 20 किलोमीटर का इलाका चीन के कब्जे में है और चीनी सैनिक उससे भी आगे बढ़कर आए दिन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते रहते हैं, जिन्हें इसी झील में रोकने की जिम्मेदारी भारतीय सेना की होती है। जी, मैं सबसे पहले तो इस जगह के जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसे पोस्ट है जो विंटर के महीने में टोटली कट ऑफ रहते हैं। इस जगह में हर एक मूवमेंट हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। साथ ही साथ इन जगह में हमें काफ़ी बीमारी को भी शामिल करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण आपने देखा है, टेरेन और बेसिकली टेम्परेचर, इन दोनों को वजह से काफ़ी बीमारियाँ होते हैं, जैसे कि हैको, चिलब्लेंस, फ्रॉस्टबाइट, दिल के बीमारियाँ। तो इन सब से बचने के लिए
हमने प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन यहाँ से आते समय इंडक्शन में प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है। ये तस्वीर ऐसी ही एक घुसपैठ की है, लेकिन भारतीय सैनिक अब रडार और जीपीएस से लैस 40 नॉटिकल मील की तेज रफ्तार से चलने वाली बोट से लैस हैं, जिनमें मशीन गनों से लैस 10 भारतीय सैनिक तैनात होते हैं। ऐसी ही 2 बोट्स अपने किनारे पर तैनात हैं। तभी अचानक 2 चीनी नावें तेज रफ्तार से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन अलर्ट भारतीय सैनिकों ने उन्हें सरहद पर ही रोक लिया। बोट कमांडर ने चीनी बोट कमांडर से रुकने और वापस लौटने को कहा, लेकिन दूसरी बोट ने चालाकी दिखाते हुए भारतीय बोट को घेरने की कोशिश की। भारतीय बोट ने पांसा पलट दिया और चीनी बोट के लिए झील के पानी में खड़े रह पाना मुश्किल हो गया। जो ड्रिल आपने अभी देखा है वो एक बोट फेस ऑफ ड्रिल था। एडवर्सरी के साथ, दुश्मन के साथ फुट फेस ऑफ होता है, वेकॉल फेस ऑफ होता है। जो आपने देखा वो बोट फेस ऑफ था, जो कि पेंगोंग सो मेरे ये इलाके में ये पिक्यूलर टाइप ऑफ ड्रिल है। तो ये हमें पिछले 2 साल से, जैसे कि मैं इस इलाके में हूँ, हमें काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। और दुश्मन को प्रैक्टिस करने के बाद अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं उसको फॉलो करके, ये आपने जो सामने देखा, ये सब करने के बाद उसको एलएसी में रोका जाता है। ये ड्रिल केवल अभ्यास के लिए नहीं है। यहाँ चीन की कार्रवाइयाँ हमलावर हैं और वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है। लेकिन ये 1962 का दौर नहीं है। वक्त बदल चुका है और पेंगोंग झील में भी भारतीय सैनिकों की निगाहें 24 घंटे और 365 दिन चीन की हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं। फिर चाहे ऊंचाई कितनी भी हो, मौसम कितना भी खराब हो और तापमान कितना भी कम हो। When I look back, I see the entire nation looking up to me. सरहद पर सबसे आगे अकेले खड़े सैनिक का ये एक संदेश है पूरे देश के लिए कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा देश मेरी तरफ देख रहा है। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, थाकू, लद्दाख। हमें उम्मीद है कि पेंगोंग लेक से जी न्यूज की देशभक्त रिपोर्टिंग का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और आपको बता चुका हूं मैं पहले भी कि लद्दाख देश का वो इलाका है जहां पाकिस्तान और चीन दोनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, और यही वो इलाका भी है जहां पर पाकिस्तान और चीन की सेनाएं आपस में मिलकर भारत के खिलाफ एक मोर्चे पर आ सकती हैं। 1962 के युद्ध के दौरान चीन लद्दाख में भारत पर हमला कर चुका है। 1984 से 1988 के बीच पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश कर चुका है। 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश करके ये बता दिया था कि उसकी नीयत क्या है। लेकिन अब भारतीय सेना कोई और जोखिम नहीं उठाना चाहती, चाहे चीन का मोर्चा हो या फिर पाकिस्तान का। भारतीय सेना की तैयारी में अब बहुत फर्क आ चुका है। सेना ये संदेश देना चाहती है कि अब ना तो 1999 के कारगिल युद्ध जैसी घुसपैठ हो सकती है और ना ही 1962 के चीन युद्ध जैसा आक्रमण अब संभव है। और लद्दाख से हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग को आप सेना की मजबूत तैयारियों का एक लाइव डेमो भी कह सकते हैं। लद्दाख से हमारी ये रिपोर्टिंग कल भी जारी रहेगी। कल मैं आपको उस इलाके में लेकर चलूंगा जिसके बारे में आपने इससे पहले शायद सुना नहीं होगा। ये वो इलाका है जहां भारत सहित 5 देशों की सरहदें मिलती हैं। ये हमारे देशभक्त दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगा। इसलिए हम कल की रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा सरप्राइज, थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के लिए आपको अभी से रिमाइंडर लगा लेना चाहिए।